नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं खिलाफ मामूल ना हुकूमत वक़्त से मुखातब हूँ, ना अरबाब इख्तियार इंतज़ामिया से मुखातब हूँ, ना अपने ज़िला की सादी और तहसील पिंडान खान की बेस अवाम से मुखातब हूँ। आज मैं बराह रास्त मुखातब हूँ अपने हलके के मुंतखब MPA और MNA से। हमारा MPA हाजी नासिर लिल्लाह जो कि मेरा अजीज़ है और जिसे मैंने पिछले इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट किया। ये वो खुशकिस्मत इंसान है कि जो गुज़श्ता ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत वक्त से इक़्तिदार मानने के 3 माह बाद उसने उनको हुकूमत वक्त को शिकस्त दी, जबकि इसका अपना माजी ये था कि ये अपने गांव से बल्दियाती इलेक्शन हार गया था, तो उसको अल्लाह पाक ने और लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी। और दूसरा हमारा जो उम्मीदवार है कौमी असम्बली का, जो हमारा मेंबर है और जो वफाकी वज़ीर है चौधरी फवाद, जो साहिवाल का रहने वाला है, इस ज़िले के लोगों ने जब उसने 2013 में इलेक्शन लड़ा तो वो अपने रिश्तेदारों के पोलिंग स्टेशन से, गवर्नमेंट अल्ताफ से हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन से 3 वोट उसने लिए, करोड़ों रुपया लगाया अब जुताने ने और अपना इसने अरब सुनयारे ने। इसके बावजूद वो हज़ारों वोटों की से शिकस्त खा गए और बुरी तरह शिकस्त खा गए। मेरे जैसे फ़कीर आदमी के मुकाबले में भी शिकस्त खा गए और उनको PTI के वोटों ने और अवाम ने उनको जनाब ये इज़्ज़त दी और आज वो इंटरनेशनल लेवल के लीडर बने हुए हैं। इन दोनों पर हमारा एक इस्तेकाक है, अवाम का एक हक है इन पर, और उस हक को कोई अदा नहीं कर रहे। हमारा एक बर्निंग इशू है, वो है जलालपुर बिरदान खान कंदवाल नहर। हाजी नासिर साहब की जमात उसको अपने खाते में डालती है कि जी चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ ने इसे वफाक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल से और मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूर करवाया था, इसलिए नून लीग का क्रेडिट है। और दूसरी तरफ चौधरी फवाद साहब कहते हैं कि चूँकि यह हुकूमत वक्त के दौर में शुरू हुआ है, PTI के दौर में शुरू हुआ है, लिहाजा ये मेरा क्रेडिट है। हालांकि दोनों का, हाजी नासिर का भी और फवाद चौधरी का भी, इस मनसूबे के साथ इतना भी तल्लक नहीं है जितना रीमा का शर्म और हया के साथ तल्लक है। लेकिन मैं कहता हूँ उसको अपने क्रेडिट में डाल लें। अब आप मेहरबानी करें कि जो आवाम को फौरी तौर पर मसला दरपेश उस पर तवज्जो दें। हमारे लोग, उनको एहसास ही नहीं है कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है और कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है कि इस इलाके का जो रकबा एक्वायर किया गया है। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि तहसील जेलम है, जिसका सरकारी रेट 1,01,107 रुपया मरला है, उसका मिल रहा है 1,000 रुपया मुआवजा में एक मरले का। और तहसील पिंड दादन खान का मैं अपने गाँव दौलतपुर की मिसाल देता हूँ कि जो परसों मैंने 44,000 रुपये फी मरला के लिहाज से रकबा खरीदा है, उसका उसमें से जो नहर का में रकबा आया उसको हमें मुआवजा मिल रहा है 1,500 रुपये मरला। और ये सिर्फ हमारे गांव का नहीं है मामला, ये रसूल बिराज से लेकर कंदवाल तक पूरी तहसील पिंडान खान के साथ ये सलूक हो रहा है। और लोगों को जिनका मुआवजा अरबों रुपया बनता था, करोड़ों रुपया बनता था, उनको लाखों तो दूर की बात हज़ारों भी नहीं दे रहे, सैकड़ों में उनको मुआवजा दी जा रहा है और कीमती ज़मीनें दी जा रही हैं। कम अज़ कम इनको इसके पर कोई इतराज़ नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक को वो पैसे देने को तैयार है, इसको महकमा नहर को कोई इतराज़ नहीं है, नेस्पाक को कोई इतराज़ नहीं है, हुकूमत पंजाब को इतराज़ नहीं है। लेकिन जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया है वो, मैं इस वक्त ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कि वो इस आप अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग के दौर में 8,000 रुपये फी मरला जिस रकबे की कीमत मुकर हुई थी, जब ये केस रिमांड होकर आया तो आज इस अवामी हुकूमत के दौर में 1,000 रुपया मरला और 1,500 रुपये मरला मुकर रहा है। मैं दोनों नुमाइंदे से दरख्वास्त करता हूँ कि हाजी नासिर साहब आप पंजाब असम्बली में इस पर आवाज़ उठाएं। बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है तहसील पिंडान खान के लोगों के साथ। PP 27 पूरी में से ये नहर गुजर रही है, आपके हल्के के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। अरबों रुपया उनका मुआवजा बनता था जिनको लाखों देकर टरकाया जा रहा है। लोगों की जायदादें बर्बाद हो रही हैं, तबो बर्बाद हो रही हैं। जब जमीनें ही नहीं रहेंगी तो उनको पानी, उनको नहर का पानी क्या फायदा देगा। और चौधरी फवाद साहब, जो लोग दूसरे स्कीमें कहीं से मंजूर होकर आती हैं, कोई सियालकोट से मोटर में मंजूर हो पिंडी के लिए, आप उसको अपने खाते में डाल लेते हैं। नहर जो वफाकी जिसके साथ आपका तल्लुक ही कोई अपने खाते में डालते हैं। आप कहते हैं मैं अरबों रुपये का काम करा जो ज़मीन पर नजर आ रही। आप बराए मेहरबानी आप हुकूमत वक्त से इसका मुआवजा सही दिलवाएं लोगों को। ये आपके पूरे हल्के के लोग मुतासर हो रहे हैं, PP 27 के पूरे हल्के के लोग मुतासर हो रहे हैं। और लुत्फ की बात यह है कि जिस हल्के से ये ज़मीन ली जा रही है, जिस एरिया से ली जा रही है, वो इन दोनों के वोटर हैं। यानी वो हाजी नासिर को भी वोट उसी क्लास ने दिए जिस क्लास ने फवाद को दिए। उन्होंने कौमी का वोट फवाद को दिया है और उन्हीं लोगों ने सूबे का वोट जो है हाजी नासिर को दिया है। वहाँ इसका बैकग्राउंड और है, मैं इस वक्त उसका मौजूद मेरा नहीं है। तो मेहरबानी करें कि आप दोनों का वोटर एक ही है, आपको वोट देने वाले लोग एक ही हैं। आप मेहरबानी करें, दोनों अपना अपना हक अदा करें। और बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है हमारे इलाके के लोगों के साथ।
और उसके अलावा जिस गलत तरीके से वहाँ नाले बनाए जा रहे हैं, सेम नाले बनाए जा रहे हैं, पानी के रास्ते बनाए जा रहे हैं, वो इंतहाई गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं और उसमें भी बासों लोग अपना काम दिखा रहे हैं। और हमारे गांव दौलतपुर को पूरा डेल्टा बना दिया गया है, उसके पूरे इलाके के नाले, पूरे इलाके के सेम नाले उसमें गुजारे जा रहे हैं और वो ज़मीन ही वहाँ कोई नहीं रहेगी, वो उनको नहर लेने का क्या फ़ायदा। वो पहले पानी जा रहा था चकजानी की तरफ, अब वो सारा मोड़ के दौलतपुर की तरफ इकट्ठा कर दिया गया है। बराए मेहरबानी इसको रिकन्सिडर किया जाए, लोगों की ज़मीनों को भी बचाया जाए और जो ज़मीनें लेनी मजबूरी हो उसका कम अज़ कम जो रेट DC रेट पर ज़मीनें फ़रोख्त हो रही हैं कम अज कम उस रेट पर मुआवजा दिया जाए। ये तो और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पोटेंशियल वैल्यू जो है 10 साल बाद जो होनी है वो मुआवजा दें, लेकिन ये आज का रेट भी नहीं दे रहे। ये बिल्कुल यानी ऐसे ही कह रहे हैं कि एक भैंस ले रहे हैं और जो मुआवजा दे रहे हैं वो एक मुर्गी का दे रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है अपने नुमाइंदों से, बराए मेहरबानी मेरी ज़ात का नहीं अपने हल्के के लोगों का ख्याल करें। मैं बड़े दुख के साथ आज आपसे मुखातिब हूँ, बराए रास्त आपसे मुखातिब हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपना किरदार अदा करें। चौधरी फवाद साहब, आप बड़े अपने आप को बासर कहते हैं, आज असर दिखाएं। अगर यहाँ पर आप कोई काम नहीं करते इसका मतलब दो ही बातें हैं, या आपके पल्ले कुछ नहीं है या आप आवाम के साथ आपको हमदर्दी कोई नहीं है। और हाजी नासिर साहब, आप याद रखें कि अगर आपने असेंबली में इस मसले को उठा ना लेकर गए और लोगों को साथ लेकर इस पर कोई कार्रवाई ना की, आप अदालतों में जाएं, आप असेंबली में जाएं, आप हुकूमत वक्त के साथ मुज़ाकरात करें, जुलूस निकालें, जलसे करें, वगरना फिर आप दोनों ये याद रखें कि आने वाले इंतखाबात में आप दोनों का कोई हैसियत नहीं होगी, कोई मुकाम नहीं होगा। मैं आज कह रहा हूँ, आज तक जो भी मैंने इस इलाके के बारे में सियासी पेशेनगोई की आप जानते हैं वो पूरी हुई है। आप दोनों फारग हो जाएंगे और वो वक्त बहुत करीब है। अपने आप को समझ जाएं, अब वगरना आपकी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।